हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार एडिट क्लासेज में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो, सबको गुड मॉर्निंग है। आज हम बात करेंगे सेवेंथ फेज बिहार शिक्षक नियमावली 2023, जिसमें हम पढ़ेंगे मैथ्स की सिलेबस कैसे आएगा। ये आपको संभावित प्रश्न बताने जा रहे हैं और टॉपिक से रिलेटेड आपको पहले इंट्रोडक्शन देंगे, इसके बाद उस पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारा और छोटा सा टॉपिक है स्थानीय मान और अंकित मान। स्थानीय मान और अंकित मान के बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, स्थानीय मान एवं अंकित मान इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू एवं फेस वैल्यू। अंकित मान को हम दूसरा नाम से भी जानते हैं, जिसके वास्तविक मान भी कहा जाता है, या वास्तविक मान भी इसे हम बोलते हैं। इंग्लिश में इसे प्लेस वैल्यू या इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू, या इसको बोलते हैं फिर फेस वैल्यू। तो ये चीज स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है ये देखेंगे। पहले ये देखिए कि स्थानीय मान होता क्या है। स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू देखिए क्या है। मान लेते हैं कोई संख्या दिया रहेगा आपका और उसमें पूछेगा किसी संख्या का स्थानीय मान। तो जिस संख्या का स्थानीय मान निकालना होता है उसे पहले लिख लिया जाता है, फिर उसके बाद देखा जाता है कि कितनी संख्या है, उतने ही जीरो उस पर बैठा दिया जाता है। उसको बोलते हैं स्थानीय मान। क्या करते हैं, पहले जो संख्या का पूछता है उसको लिख लिया जाता है। जिस संख्या का स्थानीय मान निकाला जाता है उसे लिखकर उसके बाद के संख्या के बराबर शून्य बैठा दिया जाता है। जिस संख्या का स्थानीय मान निकाला जाता है उसे लिखकर उसके बाद के संख्या के बराबर जीरो बैठा दिया जाता है। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन दिया रहे, जैसे 5439 इसमें पूछे आपसे स्थानीय मान 5 का, 4 का, फिर 5 का, फिर 3 का और फिर 9 का। स्थानीय मान कितना पूछा? 4 का। तो 4 पहले लिख देना है। 4 के बाद संख्या कितनी है? 1 2 3, तो 3 जीरो बैठा देंगे। फिर इसका पूछा है 5 का, तो सबसे पहले 5 लिख देंगे। 5 के बाद 1 2 संख्या है तो 2 जीरो बैठा देंगे। इसके बाद पूछा 3 का स्थानीय मान, तो आप 3 लिख देंगे। 3 के बाद 1 संख्या है तो 1 जीरो बैठाएंगे। इसके बाद 9 है तो ये लिखेंगे 9। इसके बाद कोई संख्या नहीं है तो छोड़ देंगे। ऐसे ही यह स्थानीय मान हो जाएगा। पर मजेदार की बात तब आती है जब कोई संख्या पॉइंट में दिया रहे, दशमलव में दिया रहे। जैसे 1 223.453 में स्थानीय मान आपसे पूछे, जैसे 2 का पूछे, फिर 4 का पूछे, फिर 5 का पूछे, फिर 3 का पूछे। अब देखिए, पॉइंट के पहले था 2, तो 2 के बाद पहले 2 लिख दिया जाता है। अब पॉइंट के पहले वाला रूल है ये,
कि पॉइंट के बाद कितना है, एक अंक, तो एक जीरो दे देंगे। अब जैसे देख रहे हैं कि 4 पॉइंट के बाद वाला संख्या है, तो अब ये 4 लिखते हैं, लेकिन ये जो संख्या होता है पॉइंट के पहला अंक है, इसलिए 1 पर 1 जीरो दिया जाएगा। अब लेकिन 5 का स्थानीय मान पूछा जाए तो 5 देखिए पहले लिख देंगे, 5 के बाद अब ये दूसरा है तो 2 जीरो दिखाएंगे, फिर ये तीसरा का पूछा तो पहले 3 लिख देंगे, इसके बाद 1000 लिख देंगे। ऐसा इसलिए होता है कि पॉइंट के बाद के संख्या को पहला को बोलते हैं दशांश, इसलिए ये 10वां भाग हो जाता है इसका स्थानीय मान, और ये होता है आपका शतांश, इसलिए ये होता है 100वां भाग। और इसका यदि पूछा जाए, इसका पूछा जाता है 3 का, तो ये होता है सहस्त्रांश, इसलिए ये होता है 1000वां भाग। तो ध्यान देंगे कि दशमलव के बिना वाला स्थानीय मान हो तो आप इस तरह से स्थानीय मान निकालें, और जब पॉइंट वाला संख्या आ जाए तो स्थानीय मान इस तरह से निकालें। आई होप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपके कारण से ये इतना कुछ बताने का इंस्पिरेशन मिलता है मुझे, तो इसलिए सब्सक्राइब करना न भूलें। तो इसके बाद ये संख्या हो गया, इसके बाद है आपका अंकित मान। अंकित मान किसको बोलते हैं, ये देखिए अंकित मान को हम स्थानीय मान भी बोलते हैं। अंकित मान या इसको बोलते हैं वास्तविक मान, दोनों एक ही बात है। या आपसे पूछ ले फेस वैल्यू, तो एक ही चीज है फेस वैल्यू। ये क्या होता है, ये होता है कि संख्या में जिसका पूछे अंकित मान, वही आपका मान अंकित मान कहलाता है। जिस संख्या का अंकित मान ज्ञात किया जाता है, वही मान अंकित मान कहलाता है। अंकित मान कहलाता है। जैसे आपसे संख्या पूछ दे 5, इसमें पूछे 5 का अंकित मान, तो ये 5 ही बताएंगे। कोई इसमें पॉइंट नहीं देना है, कोई जीरो नहीं देना है ना, ये सब कुछ भी नहीं करना है। यदि आपसे ऐसे भी पूछ ले 0.5 7 8 का, अब इसमें आपसे पूछे 7 का अंकित मान इसका, तो 7 ही लिखेंगे, चाहे पॉइंट के बाद हो या पॉइंट के पहले हो, तो अंकित मान वही रह जाते हैं। अंकित मान में कोई बदलता नहीं है। जैसे आपके चेहरा नहीं बदलते वैसी फेस वैल्यू नहीं चेंज होता है। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे। स्थानीय मान मतलब स्थानीय मान तो बदलते रहता है, तो हमेशा किसी संख्या का स्थानीय मान रहेगा, वो बदल जाएगा। जैसे आपके स्थानीय मान पूछा गया तो सब जगह देखिए स्थानीय मान बदल जाता है। जैसे हमारा और आपका स्थानीय मान बदलता है, ठीक उसी तरह से संख्या का भी स्थानीय मान बदलते रहता है, लेकिन फेस किसी भी पर्सन का नहीं बदलता है। उसी तरह संख्या में भी किसी संख्या का फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। तो आई होप इसे आप समझे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।